कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पॉपुलेशन डेंसिटी, जिससे हमको मालूम चलता है कि पॉपुलेशन की साइज क्या है। कल हम बात किए थे पॉपुलेशन डेंसिटी और इसको रिप्रेजेंट किया था कैपिटल एन से। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ ये क्या चीज है? पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन की साइज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उनके बारे में हमको यहां पे डिस्कशन करना है पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो देखिए यहाँ पे ये तो हम समझ गए थे कि अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। फिर भी सबसे सुटेबल मेथड क्या है? काउंटिंग करना सबसे बढ़िया। अगर पॉसिबल है काउंटिंग करना तो सबसे बढ़िया। तो किसी भी जगह पर मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई एक आइलैंड है, या मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश है, या मान लीजिए आपका शिवपुरी है। एक पर्टिकुलर एरिया है, यहां मान लीजिए एक पॉपुलेशन है जिसमें कुछ इंडिविजुअल मौजूद हैं। वो प्लांट की पॉपुलेशन हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, ह्यूमन बीइंग की हो सकती है, और उसमें कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। सपोज मैंने बोला यहाँ 1000 इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। ये हो गया इस जगह की पॉपुलेशन। एक ही स्पीसीज के मेंबर जब ग्रुप बनाते हैं, सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करते हैं और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप को हमने पॉपुलेशन नाम दिया था। तो सपोज इस जगह की, इस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन है 1000। अब इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है, कैसे घट सकती है, हम केवल 4 फैक्टर की बात करेंगे। एक तो इस पॉपुलेशन में अगर कुछ इंडिविजुअल्स का जन्म हो जाए, बर्थ हो जाए, यहां कुछ इंडिविजुअल्स अगर नए पैदा हो जाएं, जन्म हो जाए, मैं केवल बर्थ की बात कर रहा हूं, बर्थ रेट नहीं बात कर रहा हूं, मैं केवल जन्म होने की बात कर रहा हूं। सपोज इस पॉपुलेशन में 1 साल के बाद जब हमने चेक किया, एक टाइम फिक्स कर दिया हमने कि 1 साल के बाद हम इस पॉपुलेशन को देखने गए, तो 1 साल के दौरान यहां पर मान लीजिए 50 नए इंडिविजुअल का जन्म हुआ, ठीक है। और इस पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स की डेथ भी हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। सपोज 20 मेंबर इस पॉपुलेशन के मर गए। तो ओवरऑल आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? आप कैसे आइडिया लगाओगे? आप क्या करोगे कि इस पॉपुलेशन में पहले तो बर्थ को जोड़ दोगे। तो ये हमने जोड़ दिया 50, कितना हो गया? 1050। और डेथ ने क्या किया? इंडिविजुअल्स को कम कर दिया। इसका मतलब ये हमको माइनस करना पड़ेगा, -20, कितना हो जाएगा? 1030। ये पॉपुलेशन आपके निकल के आएगी आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, सिंपल सी बात, ज्यादा कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। आप सीधा सीधा क्या कर सकते थे? आप बर्थ में से डेथ को घटा सकते थे, बर्थ माइनस डेथ, बर्थ माइनस डेथ। तो ओवरऑल आपको पता चलता कि कितने इंडिविजुअल्स बढ़ गए या घट गए। बर्थ थी 50, डेथ हो गई 20, ओवरऑल आया +30। तो +30 आप ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी उसमें +30 जोड़ दीजिए, आपको आफ्टर 1 ईयर के बाद की पॉपुलेशन मिल जाएगी। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन में जन्म हुआ केवल 20 लोगों का और 50 लोग अगर मर गए, तो फिर आपका कितना इंक्रीजमेंट हुआ? -30। फिर क्या करना पड़ेगा? -30 इसमें ऐड करना पड़ेगा, और -30 जब ऐड करेंगे तो 30 इंडिविजुअल कम हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट में क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि बर्थ और डेथ का अलग अलग स्पीड हो सकता है किसी भी पॉपुलेशन में। हो सकता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, हो सकता है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाए।
लेकिन इतना जरूर है कि अगर बर्थ होगा तो ओवरऑल पॉपुलेशन में वो पॉजिटिव होगा, और अगर डेथ होगा तो ओवरऑल पॉपुलेशन में वो नेगेटिव होगा। ये चीज समझ में आना चाहिए। तो दो फैक्टर तो ये हो गए जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, बर्थ और डेथ। इकोलॉजी में हम इनको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी के शब्द याद करने हैं। बर्थ को हम बोलते हैं नेटिलिटी, बर्थ को क्या बोलते हैं, नेटिलिटी। ये थोड़ा याद रखना है, नेटिलिटी। और नेटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, बी। हालांकि वो बर्थ ही है, लेकिन इकोलॉजी का शब्द हमको क्या याद होना चाहिए, नेटिलिटी। ठीक है। और डेथ के लिए हम शब्द यूज करते हैं, डेथ के लिए मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी। और इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं मोर्टेलिटी के लिए, वो कैपिटल डी यूज करते हैं। तो एक तो ये शब्द आपको याद करना है, मोर्टेलिटी और नेटिलिटी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ये बर्थ है, ये डेथ है, और ये पॉपुलेशन की साइज को प्रभावित करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन के लिए। उस एरिया में कितने जन्म हुए और कितनी डेथ हो गई, ये ठीक है। अब दो फैक्टर और मैं बात करता हूं। एक को बोलते हैं हम इम माइग्रेशन, इम माइग्रेशन। ये सब इकोलॉजी के शब्द हैं, इम माइग्रेशन। और एक जो दूसरा हमारा फैक्टर है वो है ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन। इन दोनों को भी समझिए, ये क्या है। अगर इस एक साल के अंदर किसी बाहर दूसरी जगह से कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट होके इस पॉपुलेशन में शामिल हो गए, बाहर से आए और यहां पर आकर वो इनके साथ रहना शुरू कर दिया, ये कहलाएगा इम माइग्रेशन। इम मतलब इंपोर्ट हो गए, बाहर से क्या हो गए, इंपोर्ट हो गए, अंदर आ गए, पॉपुलेशन के अंदर आ गए। अब बताओ इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव। 100%। इम माइग्रेशन क्या करेगा, पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, पॉजिटिव इसका आपको इफेक्ट दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन क्या हो रहा है कि इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है यहां के कुछ मेंबर माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पर चले गए, अब इस जगह को उन्होंने छोड़ दिया, बाहर चले गए। तो ई मतलब एक्सपोर्ट हो गए, ई का मतलब एक तरह से बाहर चले गए, इस जगह से एक्सपोर्ट हो गए। तो ये अपने आप में क्या है, इस जगह की पॉपुलेशन को घटाने वाला फैक्टर है, मतलब ये नेगेटिव प्रॉपर्टी वाला फैक्टर है। तो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को खास तौर पर चार फैक्टर प्रभावित करते हैं। एक हो गया नेटिलिटी, एक हो गया नेटिलिटी, एक हो गया मोर्टेलिटी, ठीक है, ये हो गया आपका बर्थ, ये हो गया आपका डेथ। फिर क्या हो गया, इम माइग्रेशन, इम माइग्रेशन। इम माइग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, आई, आई है ना, इम माइग्रेशन। और एक हो गया ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन को बोलते हैं हम ई। तो ये चार ऐसे फैक्टर हैं जिनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है और उससे एक पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है उसकी साइज में परिवर्तन आता है। पॉपुलेशन की साइज को हमने क्या बोला था, पॉपुलेशन डेंसिटी के रूप में यूज किया था, कैपिटल एन। हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी। मैंने कल बताया था कि पॉपुलेशन की साइज के लिए सबसे बेस्ट इकोलॉजिकल जो शब्द इस्तेमाल होता है वो पॉपुलेशन डेंसिटी शब्द इस्तेमाल होता है, कैपिटल एन। अब देखिए इसमें बढ़ाने वाला जो फैक्टर है, इस पॉपुलेशन को जो बढ़ाएगा, कौन कौन बढ़ाएगा। एक तो नेटिलिटी है, बर्थ, मतलब ये मैं यहां लिखता हूं बर्थ। ये क्या कर रहा है, तीर का निशान किधर लगाया, इस पॉपुलेशन में, ये इंक्रीज करने वाला है, ठीक है।
और एक मैं इसमें बढ़ाऊंगा इमाइग्रेशन, बाहर से कुछ इंडिविजुअल्स अंदर आ गए तो वो भी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। ये तीर का निशान किधर लगाया? पॉपुलेशन की तरफ। ये क्या हो गया? आई, इमाइग्रेशन। यहां से कुछ इंडिविजुअल चले गए तो ये हो गया आपका इमाइग्रेशन। और कुछ इंडिविजुअल मर गए, मतलब वो भी खत्म हो गए, तीर का निशान बाहर लगा दिया, बाहर, यहां इन्होंने घटा दिया पॉपुलेशन को, ये हो गया आपका डी, मॉर्टेलिटी। तो ओवरऑल किसी भी जगह की पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम अगर आप मेजर करोगे तो एक तो इस बात के ऊपर फर्क पड़ेगा कि पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है कि नेगेटिव ज्यादा हो रहा है। अब पॉजिटिव कौन कौन होता है? पॉजिटिव होता है आपका नेटिलिटी और इमाइग्रेशन। अब बी प्लस आई, एक तो ये हो गया, और एक हो गया घटाने वाले। घटाने वाले कौन कौन है? डी प्लस ई, ये दोनों घटाने वाले हैं। अब इन दोनों में से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जो ज्यादा हो रहा है वो प्रभाव आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन में दिखाई देगा। मान लीजिए ओरिजिनल पॉपुलेशन आपकी एन, एन आप बोलिए या एन टी बोलिए, कुछ भी बोलिए, आफ्टर टी टाइम एन। और आज जो पॉपुलेशन है प्रेजेंट वो हो गई एन जीरो। एन जीरो हो गई प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये हो गई आफ्टर टी टाइम पॉपुलेशन। अब इस आज की प्रेजेंट पॉपुलेशन में इनको जोड़ दो, किनको? ये वाला जो फैक्टर है इसको जोड़ दो। अब इनमें से जो भी ज्यादा है कम है, बढ़ाने वाले को घटाने वाले से कम कर दो, ये माइनस करो, तो ओवरऑल कितना इंप्रूवमेंट होगा, कितना ये बढ़ेगा या घटेगा, वो इसमें जोड़ दो, आपको टी टाइम की पॉपुलेशन मिल जाएगी। रटना नहीं है, बहुत सिंपल सा ये इक्वेशन एक थोड़ा सा हमारी बुक में दिया गया है। हमारी बुक में क्या दिया गया है, आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन टी आप अगर इसको बोल रहे हैं, इसको एन जीरो बोल रहे हैं, कुछ बुक ने इसको एन टी प्लस वन भी बोला है और इसको एन टी बोला। अगर आज एन टी है और कल एन टी प्लस वन पे हम जब मेजर करेंगे तो बात एक ही है। ये आफ्टर टी टाइम, ये आज की प्रेजेंट की टाइम की पॉपुलेशन है। इस प्रेजेंट टाइम की पॉपुलेशन में हमको जोड़ना है क्या? बी प्लस आई, एक तो ये है, और माइनस इसका जो डिफरेंस है वो डी प्लस ई। ये आप जोड़ दीजिए, ये फैक्टर आप जोड़ दीजिए, आपको टी टाइम के बाद की पॉपुलेशन मिल जाएगी। आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे, आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल को आप देख लीजिए। अगर बर्थ रेट और इमाइग्रेशन ज्यादा हुआ तो ये प्लस आ जाएगा, अगर ये ज्यादा हुआ तो ये माइनस आ जाएगा, और इसमें से ओरिजिनल पॉपुलेशन में से आप या तो जोड़ के या घटा के वो टी टाइम की पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी खास ऐसा प्रॉब्लम है या कोई कंसेप्ट इतना डिफिकल्ट है। ये इक्वेशन थोड़ा याद कर लीजिए, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, ई माइग्रेशन और इमाइग्रेशन, बस हम चार फैक्टर की बात करते हैं जो जनरली पॉपुलेशन की साइज को प्रभावित करते हैं। ठीक है, किसी भी नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, किसी भी नॉर्मल पॉपुलेशन, कोई नॉर्मल केस है ज्यादातर जो देखने को मिलता है, किसी भी पॉपुलेशन की साइज को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं वो वाकई में वहां पर नेटिलिटी है। नेटिलिटी कितना होता है, खास तौर पे ये फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। और डेथ रेट भी होता है, तो नेटिलिटी और मोर्टिलिटी ये ही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। ई माइग्रेशन, इमाइग्रेशन तो बहुत कम होता है, ये सबसे ज्यादा प्रभाव करते हैं। लेकिन मान लीजिए एक नया कोई आइसलैंड है, इस पर पॉपुलेशन अभी एकदम जीरो है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, हमने बोला अरे इस आइसलैंड पे तो अच्छी अच्छी कंडीशन है, बढ़िया है, अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अब हम यहां माइग्रेट करते हैं। तो हमने माइग्रेट किया, यहां 2 लोग आए, अब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो 1 साल लगेगा इसको 3 होने में। ध्यान देना, 3 होने में 1 साल लगेगा अगर ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन। लेकिन इस जगह पर अगर फैसिलिटी अच्छी है तो और भी इंडिविजुअल आके यहां 3 हो जाएंगे, फिर और आ गया तो 4 हो जाएंगे, और आ जाएगा तो 5 हो जाएंगे। हो सकता है 1 महीने में यहां की पॉपुलेशन 100 हो जाए, 1 ही महीने में।
तो यहां बर्थ की बजाय, ये जो आपका नेटिलिटी वाला कंसेप्ट था, इसकी बजाय इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन का फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है। यहां पर एक नई पॉपुलेशन, नई कॉलोनी जिस जगह पर डेवलप हो रही है, वहां मोर्टिलिटी और नेटिलिटी की बजाय ई माइग्रेशन और इमाइग्रेशन का फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है। वहां की पॉपुलेशन को यह फैक्टर ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो जब स्पेशल केस आए, आपको जब पूछा जाए कि किसी भी नई जगह पर अगर कॉलोनी डेवलप करना है तो कौन सा फैक्टर वहां ज्यादा काम करेगा, ये नेटिलिटी मोर्टिलिटी वाला करेगा या फिर ई माइग्रेशन और इमाइग्रेशन वाला करेगा, तो आंसर हो जाएगा ये फैक्टर ज्यादा वहां प्रभाव डालेगा और पॉपुलेशन की साइज को चेंज करेगा। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए हमारा इंडिया की हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, काफी बड़ा इंडिया है, और अगर हमने यहाँ की पॉपुलेशन को ऑब्जर्व नहीं किया, बारीकी का ध्यान नहीं रखा, क्या हो रहा है, कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, कौन सी स्पीसीज विलुप्त हो रही है, अगर ये डाटा हमने सही ढंग से नहीं देखे तो आने वाले फ्यूचर का प्लानिंग हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमको मालूम होना चाहिए यहाँ की पॉपुलेशन में किस तरह से चेंज आ रहा है, एक क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पॉपुलेशन बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रही है या पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम उसी हिसाब से उस कंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। हमने देखा हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत फास्ट बढ़ रही है, तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, छोटी फैमिली को कुछ इंसेंटिव दिए, कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ना करें। हाँ, बहुत सारे मेडिकल फील्ड में फैसिलिटी उपलब्ध कराई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल कराते हैं। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। और कोई एक ऐसा देश है जैसे अरब कंट्री की हम बात करें, वहां की पॉपुलेशन ज्यादातर वो युद्ध में मर गई, बहुत लोगों की कमी आ गई, तो वो वहां पॉपुलेशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे। वो वहां जितने ज्यादा कोई बच्चे पैदा करेगा उतना ही ज्यादा उनको अवार्ड और रिवार्ड दिया जाता है। तो कई अलग अलग सिचुएशन है। कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जो पॉपुलेशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ कंट्री ऐसे हैं जो पॉपुलेशन को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर उनको पता कैसे चलता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है कि घट रही है, वो फ्यूचर का कैसे प्रोडक्शन करते हैं? एक्चुअली हमको पॉपुलेशन ग्रोथ का कुछ पैटर्न देखना पड़ेगा, कुछ ग्राफ बनाने पड़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देखना पड़ेगा, जिनको हम बोलते हैं ग्रोथ मॉडल। उनको क्या बोलते हैं? ग्रोथ मॉडल। एक्चुअली बहुत डाटा कलेक्शन करेंगे और डाटा को एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, मालूम चलेगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है या पॉपुलेशन घट रही है। इस तरह के ग्राफ्स देखकर हम हमारा प्लानिंग कर सकते हैं, हमारे कंट्री के लिए सोच सकते हैं। तो जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में 2 तरह की ग्रोथ के पैटर्न दिखाई देते हैं। एक जिसमें ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है, एक जो कुछ लिमिट तक बढ़ती है, बाद में ग्रोथ रुक जाती है। तो हमको एक्चुअली ग्रोथ मॉडल समझना है, पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है और हम उनको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमको केवल इतना समझना है। ठीक है, तो ग्रोथ मॉडल क्या है? पॉपुलेशन को हम थोड़ा प्रिडिक्ट करते हैं कि किस तरह का पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है और आगे फ्यूचर में किस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। वो जो पैटर्न है, वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वही हमारा ग्रोथ मॉडल कहलाता है। तो किसी भी पॉपुलेशन में ग्रोथ का जब हम एक पैटर्न बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वो 2 तरह का मिलता है। 2 टाइप्स अगर हम बात करें ग्रोथ मॉडल की। हाँ, ग्रोथ मॉडल के 2 टाइप डिस्कस किए गए हैं इकोलॉजी में। एक ग्रोथ मॉडल जो आता है वो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप याद करो, थोड़ा सा क्लास 11th में भी हमने प्लांट में ग्रोथ टॉपिक पढ़ा था। वहां एरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिली थी। एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ, हाँ, वो क्लास 11th का टॉपिक था। यहां हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, यहां इकोलॉजी पढ़ रहे हैं।
हम यहाँ पॉपुलेशन इकोलॉजी खास तौर पे पढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन की साइज के लिए हम पैटर्न बना रहे हैं। वहां प्लांट की ग्रोथ का पैटर्न था, एपिकल मेरिस्टेम लगातार डिवीजन करती हैं, तो वहां पर शुरुआत में जियोमेट्रिक ग्रोथ शो होती है, फिर बाद में +1 करके होता, तो वो प्लांट की ग्रोथ था। जाने दीजिए, हम इकोलॉजी पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। पहला याद रखना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा जो ग्रोथ देखने को मिलता है जो जनरली हर पॉपुलेशन में, यही रियल, तो यही है जो रियल ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का, वो ये नंबर 2 वाला है, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ ये केवल एक आइडियल है, ऐसा इस दुनिया की कोई भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जो 100% एक्सपोनेंशियल शो कर सके, ऐसा कोई भी पॉपुलेशन है ही नहीं। लेकिन ऐसा दिखाई देता है, शुरुआत में दिखाई देता है। फिर भी हम बात करेंगे कि ये कब हो सकती है और ये ग्रोथ कब हो सकती है। रियल में, नेचर में हमको ये वाली ग्रोथ ही दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, दोनों को मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन देंगे तो क्या इक्वेशन आएंगे, और क्या क्या कंडीशन है इन ग्रोथ के लिए। तो ये दो नाम पहले याद कर लीजिए, पहला हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा हो जाएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ। किसी भी जगह की पॉपुलेशन का जब हम पैटर्न बनाते हैं कि एक साल में इतनी पॉपुलेशन हुई, अगले साल फिर इतनी हो गई, अगले साल फिर इतनी हो गई, तो किस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, वो स्पीड, वो मेजरमेंट करेंगे हम। ग्रोथ रेट देखेंगे, ध्यान देना, ग्रोथ रेट हम बात करेंगे, जो डिसाइड होगी बर्थ रेट से और डिसाइड होगी डेथ रेट से। मैं अब रेट की बात कर रहा हूं, अभी जब हम साइज की केवल बात कर रहे थे तो वहां केवल बर्थ था और केवल डेथ था। अब मैं बात कर रहा हूं बर्थ रेट और डेथ रेट, जो डिपेंड करती है इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन पे। मैंने आपको समझाया भी था कि अगर 100 की पॉपुलेशन में अगर 20 इंक्रीज होते हैं तो कितनी आएगी, ये आ गई आपकी 0.20, ये बर्थ रेट आ गई। हाँ, ये इतना इंक्रीजमेंट आया था। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20% ऐसे करके थोड़ा निकाल सकते हैं, लेकिन ये है वो आपका बर्थ रेट और डेथ रेट। हाँ, कितना इंक्रीजमेंट डिवाइडेड बाई कितनी पॉपुलेशन में। तो ध्यान देना, बार बार मैं बोल रहा हूं, बर्थ अलग चीज है और बर्थ रेट अलग चीज है, और बर्थ रेट डिपेंड करती है इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन। इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन पे ये डिपेंड करती है। तो हमारी जब हम ये ग्रोथ मॉडल बनाएंगे, पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल बनाएंगे, तो हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करेंगे। वहां पर हमने बर्थ को बोला था कैपिटल बी और डेथ को बोला था डी। इसको नाम दिया था नेटिलिटी, इसको नाम दिया था मॉर्टेलिटी। अब जब हम बर्थ रेट की बात करेंगे, बर्थ रेट की जब हम बात करेंगे तो इसको स्मॉल बी रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम डेथ रेट की बात करेंगे तो इसको हम स्मॉल डी बोलेंगे। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ध्यान देना रेट मैं बोल रहा हूं, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट का जो डिफरेंस होगा, इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर। आर ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, उसी से पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा, और इस स्मॉल आर को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सर क्या बोल दिए, बड़ा खतरनाक है सर, डरा रहे आप। बी माइनस डी, इसको क्या कह सकते, आर। आर क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजमेंट। नेचुरल इंक्रीजमेंट ओवरऑल पॉपुलेशन में किस स्पीड से इंक्रीजमेंट हो रहा है, किस स्पीड से, किस रेट से इंक्रीजमेंट हो रहा है,
वो है स्मॉल आर। अब बर्थ रेट अगर ज्यादा हो रहा है तो वो पॉजिटिव में हो रहा है, डेथ रेट ज्यादा है तो नेगेटिव में हो रहा है। तो ये फैक्टर, ये कर्व जब हम मॉडल बनाएंगे तो हमको ये चीज याद रखना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द मॉर्टिलिटी एंड नेटिलिटी, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, and the difference of birth rate and death rate is known as small r, that is the intrinsic rate of natural increment। ठीक है, समझ में आया? चलिए और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये दोनों ग्रोथ मॉडल अगर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मुझे लग रहा है आज थोड़ा रुकना चाहिए, ठीक है, आज थोड़ा ऐसे ही, तो कल हम बात करेंगे दोनों मॉडल की, ठीक है।